पुत्र थे दक्ष प्रजापिता, उनकी 27 कन्याएं थी और वह अपनी कन्याओं के लिए एक कोई सुंदर वर ढूंढ रहे थे। जैसे हम सब नक्षत्रों के बारे में जानते हैं, है ना? 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, रोहिणी, ये जो सारे, तो ये 27 कन्याएं दक्ष प्रजापिता की थी। तो सबसे सुंदर वर कौन हो सकता है? तो उन्होंने पाया चंद्रमा। देखो, हम किसी को सुंदरता का अगर वह देना चाहते तो हम क्या कहते हैं? चंद्रमा, है ना? चंद्रमुखी कहते हैं, सुंदर चंद्र का जैसे। तो उन्होंने पाया कि चंद्र सबसे सुंदर है, तो उनको फिर कहा गया हम अपनी कन्याओं का विवाह आपके साथ करना चाहते, वो भी तैयार हो गए। तो 27 कन्याओं का पाणी ग्रहण चंद्रमा के साथ। पर उसमें भी एक दिलचस्प ट्विस्ट ऐसे आया कि 27 में एक ही कन्या चंद्रमा को अतिशय प्रिय होने लगी, जिसका नाम था रोहिणी। तो रोहिणी के साथ चंद्रमा का बहुत मन ज्यादा था, तो सबसे ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताता था। तो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो गया, बाकी के जो 26 कन्याएं थी वो दुखी हो गई और उन्होंने अपने पिता के पास यह शिकायत की कि देखो, हमको भी तो सबको वर लाए हैं, लेकिन एक ही को सबसे ज्यादा समय मिलता है, प्रेम मिलता है, सब कुछ मिलता है, मान सम्मान मिलता है, हमारा क्या होगा? तो पिताजी तो क्रोधित हो गए, वो तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र। उन्होंने कहा ये तो ठीक बात नहीं है, तुम एक ही को सब समय दे रहे हो, बाकी के तो सब दुखी है, तुम्हें किसका गुरूर है? तुम्हारे वह जो सुंदरता है, वह जो दिव्यता है, उसका ना मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सुंदरता खो दोगे। तुम्हारे पास जो भी कुछ जिसके ऊपर तुम्हें वह अभिमान है, वह सब चला जाएगा, तुम अपना अस्तित्व खो दोगे। ये सुनकर तो चंद्रमा तो डर गए। वो बोले, जिसके वजह से मेरा अस्तित्व है, अगर वही चला जाएगा तो क्या बचेगा? तो फिर उन्होंने शिव जी की प्रार्थना आराधना करना शुरू किया और ऐसे कहते हैं साक्षात शिव जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा बताओ क्या है? तो उन्होंने सारी कहानी बताई और कहा कि मुझे तो शाप मिल गया है, मैं तो मेरा अस्तित्व सब खो दूंगा, तो फिर जीवन में बचा ही क्या? अस्तित्व ही खो गया, सब कुछ जो मेरे पास है वो चला गया, तो क्या बचा? तो शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारा अस्तित्व तो मैं मिटने नहीं दूंगा, लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र ने तुम्हें शाप दिया है तो वो भी लगेगा, तो तुम्हारा अस्तित्व कम तो होता जाएगा लेकिन समाप्त कभी नहीं हो पाएगा। दोबारा तुम अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लोगे, जो भी तुम्हारी सुंदरता है और है सब कुछ वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो ये कहानी जुड़ी हुई है जैसे पूर्णिमा के बाद एक एक करते 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 चंद्रमा ऑलमोस्ट समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते, बल्कि दोबारा वह अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो सोमनाथ महादेव का सबसे बड़ा महत्व क्या है पता है? ऐसे कहते हैं अगर किसी का अस्तित्व मिटने के कगार पे भी क्यों ना हो, अगर उनकी आराधना करते हैं, अगर उनकी प्रार्थना करते हैं, तो कोई राग भी बन गया है ना, उसमें से भी दोबारा सोमनाथ जी उनको वापस ला सकते हैं। ये सोमनाथ जी की महत्ता है। तो फिर वह सोमनाथ जी का जो लिंग था सौराष्ट्र में वहां पे वह प्रस्थापित किया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या? देखो, हम कहते ना आत्म स्वरूप को ज्योति कहते हैं। अगर कोई गुजर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? उनकी प्राण ज्योति बुझ गई, ऐसे कहते हैं ना। तो ज्योति का मतलब क्या? साक्षात जहां पे प्राण है। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब जहां पे साक्षात शिव जी के प्राण रहते हैं उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। हम भी बहुत भाग्यशाली है, कृष्णेश्वर महादेव जी के पास ही हम लोग रहते हैं। तो ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं। कौन कौन से? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं
तु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम ऋषिकेशं शिवालये। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग जहां पे साक्षात शिव जी के प्राण है, ऐसे हम कहते हैं। तो चंद्रमा ने जिनको पूरा राग से होते होते शिव जी ने जिनको बचाया, वह ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में वहां पे प्रस्थापित हो गए। और उसकी ऐसे कहते हैं वह ज्योतिर्लिंग ना जमीन के ऊपर रहता था, आसमान में आकाश में रहता था, तैरता रहता था, वह जमीन पे टिका हुआ नहीं था। ऐसी उसकी खासियत थी। वह इतना प्रसिद्ध था क्योंकि जिसका अस्तित्व खत्म हो गया वहां से जो लेके आता है वहां पे किस चीज की कमी। तो ऐसे कहते हैं ये जो सोमनाथ जी का जो मंदिर था वह इतना प्रसिद्ध हो गया था, इतना वैभव, इतना सब कुछ वहां पे था, भक्ति थी, ज्ञान था। ऐसे कहते उस जमाने में वह मंदिर पूरा सोने से बना हुआ था और उसके ऊपर जवाहरात, हीरे सब कुछ लगे हुए थे। हजारों वर्ष तक लोग वहां पे साधना करते थे, तपस्या करते थे, अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे। लेकिन कुछ आक्रांताओं की नजर में यह आ गया। आपने सब इतिहास में ये पढ़ा होगा, मोहम्मद गजनी ने करीबन 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ पे। क्यों? लूटपाट करने के लिए। वहां पे जो भी मिलता था वह लूटपाट के लेके जाता था, सब सोना जवाहरात सब कुछ अपने साथ लेके गया। और 17वीं बार जब सब कुछ ले लिया तो उससे रहा नहीं गया, वह मंदिर को भी उसने खंडन कर दिया। सिर्फ मंदिर का नहीं, वह जो ज्योतिर्लिंग था उसको भी उसने खंडित कर दिया। पर वहां के जो पुजारी थे, वहां के जो अग्निहोत्री जो थे, उनसे वह रहा नहीं गया। वो जो भी खंडित अवशेष उनको मिले वह उनको बचाने के लिए लेकर दक्षिण भारत में भाग गए। तो जो अग्निहोत्री परिवार था उन्होंने करीबन 1000 वर्ष तक वो जो अवशेष उनके पास थे उनको बचा के रखा, संभाल के रखा, उनको लिंग का आकार देके उसकी पूजा अर्चना करते थे। 1924 में वह वो सारा लेकर वहां के शंकराचार्य जी के पास गए और कहा हमारे पूर्वजों ने इसको बचा के संभाल के रखा है, पर इसका करना क्या है आगे? हमारा परिवार तो उसका सेवा कर रहा है। तो वहां के शंकराचार्य जी ने ये कहा कि अभी भी आपकी परिवार की सेवा समाप्त नहीं हुई और 100 साल तक आपको आपके पास उसे रखना है। फिर 100 साल के बाद दक्षिण भारत में एक शंकर नामक संत होंगे, उनको जाके आपको ये सुपुर्द करना है। वह 100 साल 2024 में समाप्त हुए। तो वो वहां पे गए, सारा बातचीत करके फिर उन्होंने यह अनुभव किया, तय किया कि वह दक्षिण के संत और कोई नहीं बल्कि श्री श्री रविशंकर जी है, जिनके नाम में ही शंकर है। तो वह यह सारे अंश लाकर गुरुदेव को उन्होंने दिए और कहे आज तक हमारे परिवार ने इसका सेवा किया, अब आप तय कीजिए इसका क्या करना है। तो गुरुदेव ने कहा इसका जरूर प्रतिष्ठापना करेंगे कहीं ना कहीं, पर उसके पहले इसे लेकर पूरे भारतवर्ष में यात्रा होगा। लोगों के लिए वह उसका दर्शन कर सके, अपना जो भी कुछ इच्छा है उनके सामने समर्पित कर सके, उसके लिए यह यात्रा होगा। तो आज हम बहुत भाग्यशाली है, महाराष्ट्र से यह यात्रा शुरू हुआ है। आज के इस क्षण यह पूरे अंश 11 थे, तो 11 लिंग है, जिसमें से 6 अंश इस समय महाराष्ट्र की भक्ति भूमि पर मौजूद है, जिसमें से 2 अंश यहाँ आपके सामने मौजूद है और 2 टीम, एक टीम मुंबई से लेकर कोंकण तक ट्रैवल कर रही है, एक टीम विदर्भ में इसको लेकर ट्रैवल कर रही है। उनके पास भी 2 अंश है, 2 अंश है, तो कुल 6 अंश आज के समय पर महाराष्ट्र की भक्ति भूमि में यहाँ पे मौजूद है, जिसमें से 2 अंश आज आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। इसकी विशेषता ऐसे है, इसमें जो ऊर्जा है
वह मैंने आपको कहा कि वो जमीन से ऊपर रहता था, जैसे कोई उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र, उसमें एक ऊर्जा का क्षेत्र है जो आज भी पूरी तरीके से इसमें मौजूद है। मैं थोड़ा सा आपको कुछ उसके बारे में बताऊंगा, आप भी उसका अनुभव कर पाएंगे। जैसे मैग्नेट कैसे होता है, एक चुंबक कैसे होता है, वह जैसे दो सेम पोल्स को अगर लेके आते हैं तो एक दूसरे से दूर जाता है और विपरीत पोल लेते हैं तो एक दूसरे की ओर वह आकर्षित होता है। इसमें इतना वह ऊर्जा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आज भी मौजूद है, मैं आपको क्या बताऊं। तो उसको हम एक दूसरे के नजदीक ही लेके जाते हैं, तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वह करता है, एक्टिविटी करता है, वैसे यह भी करता है। तो उसका भी हम दर्शन आपको देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मंदिर में उनको विराजित करेंगे। आप सब लोगों को उसका दर्शन का लाभ मिलेगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, उसके साथ जुड़े हुए बहुत से प्रोटोकॉल है। उसको कौन छू सकता है, क्या कर सकता है, अगर आपने देखा भी होगा तो जैसे मैं गाड़ी से भी उतर के जब वो मेरे हाथ में थे तो मेरे पैर में मुझे चप्पल भी पहनने को अलाउड नहीं है, तो बेयर फूट लेके आना, सब कुछ 16 जिसे हम मराठी मध्ये म्हणतात वो सब मेंटेन करना, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट उसके कुछ रूल्स है। तो यहाँ पे दर्शन के लिए सबको होगा, वो यहाँ पे विराजित होंगे। यहाँ पे हम उसके सामने आपको एक थाली रखेंगे, तो जो भी आपको फूल चढ़ाना है, बिल्व पत्र चढ़ाना है, उस थाली में चढ़ाना। अगर आपने पूजा करते हुए भी आपने देखा होगा तो हमको भी उसके ऊपर बहुत कुछ फूल, चंदन जितना हो सके उसके आसपास हम चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें इतना ऊर्जा आज भी मौजूद है। हम भी उसको छूते हैं तो ऐसे लगता है जैसे शरीर के भीतर कुछ बिजली जैसे दौड़ती है, इतना वो पावरफुल है। हाँ, तो जो भी जैसे हमारे संस्कृति में महिला है, लड़कियां जो भी है, जब दर्शन के लिए आएंगे थोड़ा सा बालों को, जो अपने संस्कृति में वही सब है, तो वो ज्यादा से ज्यादा हमको फॉलो करना है। थोड़ा चंदन टीका कुछ तो लगा के आना, जो है वैसे उस तरीके से सारा प्रोटोकॉल हम मिलेंगे। ओके, तो मैं एक छोटा सा आपको उसका, जो पीछे के लोग हैं चाहे तो थोड़ा खड़े होकर देख सकते हैं, आगे के लोग बैठे रहना, उनको अच्छी तरीके से दिखेगा, लेकिन पीछे के लोग हैं वो चाहे तो खड़े होकर उनका दर्शन कर सकते हैं। कि उसमें पूरी तरीके से एक ऊर्जा का क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे मैं एक दूसरे के नजदीक लेके जाता हूं, आप देखोगे कि वह कैसे एक्टिविटी करता है। कैन यू देखा, अगर मैं नीचे भी रखूं इसे, पूरी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है उसमें, और वो आज एक दूसरे के नजदीक जैसे लेके जाते हैं ना, तो पूरा एक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है वहां पे। ये देखिए, अगर नजदीक लेके गए, ये देखिए एक दूसरे के, और दिखने में तो शिला जैसे है, फिर भी पूरा ऊर्जा के साथ वह भरा हुआ है, और वह हम एकदम आसानी से देख सकते हैं कि लेके जाते ही वो एक दूसरे को ये देखिए, जैसे गुरुदेव कहते हैं, शास्त्रज्ञ ये कह रहे हैं कि यह पृथ्वी के ऊपर का नहीं है, तो चंद्रमा ने उसको अगर प्रस्तावित किया तो चंद्रमा वैसे भी उपग्रह है, पृथ्वी के बाहर का है, तो ऐसी मान्यता है। ये देखिए पूरी तरीके से इतना ऊर्जा है उसके भीतर, मैं आपको क्या बताऊं। बोलो नमः पार्वती पते। सोमनाथ भगवान की जय। तो एक ही मैं कहना चाहूंगा, चंद्रमा जी का अस्तित्व समाप्त होने वाला था, वहां से उन्होंने सब कुछ पा लिया। उसके सामने हमारे मन की चिंताएं, परेशानियां, इच्छाएं तो कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे आओ ना तो अपनी परेशानियां चिंता लेकर आ सकते हो, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकते। ठीक है, सब कुछ यहीं पर उनके चरणों में समर्पित करके जाना पड़ेगा। प्रसाद तो मिलेगा, लेकिन सही प्रसाद क्या है पता है? आपकी प्रसन्नता और आपके चेहरे की मुस्कुराहट। यहाँ बाहर मैं 2 लोगों को खड़ा करूंगा, बाहर जाते हुए चेक करेंगे मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं, हाँ, वरना छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो भी अपने मन में जो भी कुछ है, चिंताएं होगी, परेशानियां होगी, इच्छाएं होगी, देखो चंद्रमा को सब कुछ मिल गया, उसके सामने हमारी चिंताएं, परेशानी, इच्छाएं क्या है? जो भी कुछ है सब कुछ आज यहाँ पे समर्पण करते हुए ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम बहुत भाग्यशाली है कि आज उनके चरण हमारे इस पवित्र वास्तु में लगे, और आप भी महसूस करोगे कि देखो वो भी कुछ दे रहे मैसेज, तो इस पवित्र वास्तु में लगे और 100% उनका वह ऊर्जा यहाँ पे हमें हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। मैं भी कुछ एकदम स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहा हूँ। अगर आप मुझे भी प्रणाम करोगे तो जितना हो सके दूर से करना। मी पण सोहळ्यामध्ये आहे, तो मैं भी किसी को छूता नहीं हूँ, खास करके जब मैं उनके साथ रहता हूँ। तो अगर आप मुझे भी प्रणाम करोगे दूर से करो। आशीर्वाद में कोई कंजूसी नहीं है, भर भर के आशीर्वाद है ना। तो ऐसे नहीं कि स्वामी जी के पैर पे ही सर रखेंगे तो ही ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो सोमनाथ जी है, वहां पर सबको नमः